नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी जनसुराज पार्टी की शुरुआत की। उनका कहना है कि अगर बिहार को विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो अगले 10 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। जब शराबबंदी हटेगी तो वह पैसा बजट में नहीं जाएगा और ना ही नेताओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा, ना ही सड़क, पानी और बिजली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसका इस्तेमाल सिर्फ बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में होगा। शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर बिहार में विश्व स्तरीय विश्व देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बनाना है तो 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपया चाहिए अगले 10 वर्ष में, तो देश का सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था बिहार में बना दिया जाएगा। और ये 5 लाख करोड़ रुपया आएगा कैसे? ताली मत बजाइए, समझिए। जो शराबबंदी हटाएंगे तो ये तय किया कि शराब से आने वाला टैक्स का पैसा वो बजट में नहीं जाएगा, नेताजी के सुरक्षा के लिए नहीं खर्चा होगा, सड़क, बिजली, पानी के लिए नहीं होगा। जितना शराबबंदी के टैक्स का पैसा होगा अगले 20 वर्ष बिहार में सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा व्यवस्था बनाने के लिए खर्च किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। भारतवर्ष में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिवस बड़े ही उल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में किसान मजदूर संगठन समिति रजिस्टर्ड द्वारा भी अपने जिला कार्यालय में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस मनाया गया। वहीं मौके पर मौजूद रहे समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट महक सिंह सैनी ने कहा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 70% व्यक्ति लोकल कंपनी और फैक्ट्री में लगना चाहिए, जो कि 12 व्यक्ति को लगाकर फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा है। यहाँ के लोकल व्यक्ति और मजदूर बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। इस पर भी किसान मजदूर संघ संगठन समिति काम करेगा। किसान मजदूर संगठन सोसाइटी का ये आज कार्यक्रम राष्ट्रीय पर्व 2 अक्टूबर के पर आयोजित किया गया है, जिसमें हमने देश के 2 महान नायक महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे उनको नमन किया है और लाल बहादुर शास्त्री जी को अपने संगठन का आइकन घोषित किया है। हमने जैसा पहले ही बताया था कि 1 सितंबर 2024 से हमारा सदस्यता अभियान चला, जो आज 2 अक्टूबर 2024 को हमने संपन्न करके इन देश के 2 महान नायकों को समर्पित किया है अपना सदस्यता अभियान में। इस काफ़ी संख्या में आप देख रहे हैं यहाँ संगठन के पदाधिकारी सदस्य आए हैं और सभी से मुद्दों पर चर्चा हुई है। लोग महंगी बिजली से त्रस्त हैं, लोग खराब मीटर की समस्या से त्रस्त हैं। जिस प्रकार से किसान के नाम पर सब्सिडी में बंदर बांट हो रही है, खेल चल रहा है, लोग उससे परेशान हैं। और आप देखिए कि यहाँ 70% का जियो है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, लेकिन वो शासनादेश जो है रद्दी की टोकरी में पड़ा है। यहाँ के अधिकारी उसका कोई समाधान नहीं कर रहे हैं, उसका कोई पालन नहीं करा रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं यहाँ आई हैं, लोगों की तरफ से सुझाव आए हैं। और मैं खुले मन से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, सरकार जो है ना, सरकार का काम है लोगों के लिए काम करना, उनके कल्याण के लिए काम करना। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड के प्रशासनिक अमला सरकार की योजनाओं को पलित्ता लगा रहा है, सरकार घोषणा कर रही है और योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है, योजनाएं फेल हो रही हैं, तो लोगों में जो गुस्सा पैदा हो रहा है उसका नुकसान जो है वो सरकार को हो रहा है और जो बीजेपी पार्टी की जो सरकार है, बीजेपी पार्टी को भी हो रहा है। आज भाई साहब 2 अक्टूबर कार्यक्रम था, राष्ट्रपिता जी की जन्मदिवस, और जी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे संगठन के आज आइकन बने हैं और हरित क्रांति जो उन्होंने करी है उसके लिए जो है ना हमने अपने संगठन का नेता बनाया। दूसरी बात, जो हमारे संगठन की सदस्यता अभियान चल रहा था 1 महीने से, आज उसका समापन हुआ है। तीसरी बात, जो हमारे संगठन के सदस्य हैं भाई, उन्हें हम कैसे लाभ दे सके, तो एक आईडी वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है ताकि उन्हें जो है भविष्य में आईडी से लाभ मिल सके। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि भाई मीटर तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो बिल आ रहा हमारे उसमें चार्जेस लगे हुए हैं वो भी गलत है। मीटर, हम ये कहना चाहेंगे जो उन्होंने पहले मीटर लगाए थे, पहले उनमें संशोधन कर ले, वो उन्हें कोई चेक करने वाला नहीं है। आप दूसरी जो प्रक्रिया है वो जनता पर तब सौंपे जो आपकी पहली बढ़िया चली हो। तो जैसे कि गन्ने का मुद्दा होगा, पहले पैसे मिले नहीं, दूसरा जो आप सत्र शुरू करने जा रहे हैं, तो मतलब पहले अपना पहला पेमेंट करें
आज सर्वप्रथम तो आज संगठन की तरफ से देश के 2 महापुरुषों का जो जन्मोत्सव है वो मनाया गया है और उन्हें अपना जो 1 महीने से सदस्यता का अभियान चल रहा था वो भी आज हमने अपने जो 2 महापुरुष हैं जिनका आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है उन्हें समर्पित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान रुड़की। थाना इंद्रापुरम पुलिस द्वारा लूट व स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार युवकों ने फायर कर दिया। हिंडन बैराज के पास 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को रुकने का इशारा किया गया, परंतु दोनों युवकों ने मोटरसाइकिल पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया, लेकिन मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। बाद में दोनों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक युवक के पैर में गोली लग गई और दूसरा युवक मौके से फरार हो गया। मोबाइल और चेन स्नैचिंग के विरुद्ध गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के तहत आज शाम को जब इंदिरापुरम पुलिस हिंडन बैराज के पास चेकिंग कर रही थी, उसी समय सामने से एक स्प्लेंडर पर 2 संदिग्ध युवक आते हुए दिखाई दिए। जब उनको रुकने का इशारा किया गया तो वो रुकने के स्थान पर भागने लगे। शक होने पर इंदिरापुरम पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो हिंडन बैराज पर ही आगे जाकर उनकी बाइक फिसलकर गिर गई, जिसपे से उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने इंदिरापुरम पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के गोली लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा और दूसरा व्यक्ति भागने में कामयाब हुआ। सजगता के साथ जब इंदिरापुरम पुलिस उसके पास पहुंची और उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अक्षय कुमार गुप्ता पुत्र श्याम किशोर गुप्ता बताया, जो कि मूल रूप से थाना आंटी, जिला गया, प्रदेश बिहार का निवासी था और यहाँ पे वर्तमान में झंडापुर लिंक रोड में रहता है। उसने अपने साथी का नाम शहनवाज उर्फ फैद बताया, जो कि मूल रूप से करनैलगंज गोंडा का रहने वाला है और वर्तमान में झंडापुर लिंक रोड में ही उसका पड़ोसी है। कड़ाई से पूछताछ पे उसने इंदिरापुरम में काफी लूट की और चेन स्नैचिंग की घटनाओं को स्वीकारा, जिसमें से मुख्य रूप से 20 तारीख को बिहारी मार्केट में नीतिखंड में हुई चेन स्नैचिंग की घटना प्रमुख है। इसके पास तलाशी ली गई तो चेन स्नैचिंग के द्वारा उसने जो चेनों को लूटा था और मोबाइलों को लूटा था, उसके बेचने के बाद उसके पास से 10,000 रुपए बरामद हुए और साथ में मोटरसाइकिल भी दिल्ली से चोरी की मिली। जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो इसके ऊपर और इसके फरार साथी शाहनवाज के ऊपर इंदिरापुरम से लगभग आधा दर्जन लूट के मुकदमे निकले, लूट और चोरी के, और उसके साथ साथ दिल्ली के गाजीपुर थाने से भी लूट का मुकदमा निकला। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग गिरोह का किया भांडाफोड़ और 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन की जब्त। एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि आरोपी की पहचान दिल्ली के वसंत विहार निवासी तुषार गोयल के रूप में हुई है। उसके 2 साथियों को भी पकड़ा जा चुका है। उन्हें तब पकड़ा गया जब वो रिसीवर को सप्लाई देने के लिए महिपालपुर एक्सटेंशन के गोदाम से बाहर आ रहे थे। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू शेयर दैट नॉलेज विथ यू। सर, कोई नार्को टेरर एंगल? अभी तक तो इसमें नार्को टेरर एंगल नहीं है, प्योर नार्को एंगल है, सॉरी ये प्योर नार्कोटिक्स का नेटवर्क है। लेकिन किसी एंगल को अभी हम हर इसको देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे। ये नॉर्मली ये स्टेज अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट स्टेज आने पे आपसे शेयर करेंगे। तुषार गोयल एक 40+ आदमी है जो कि जिसके फादर का पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन का काम है पहाड़गंज में और अच्छा पब्लिकेशन है इनका। फैमिली वाइज बहुत साउंड है, वसंत विहार में रहता है ये और बड़ी फ्लैशी लाइफस्टाइल है और जाहिर इस तरह की एक्टिविटी में होगा तो उसी तरह का कैरेक्टर होगा ये। तो ये काफी एजुकेटेड सका है, पब्लिकेशन बैकग्राउंड फारिस के एक ये इसके एसोसिएशन जो इसने जैसे औरंगजेब इसका ड्राइवर है और इस तरह के कामों में इसके साथ रहता है। हिमांशु इसका एक तरह से आप समझ लीजिए इस काम का एसोसिएट भी है, प्लस इस तरह के काम में आपको एक वेल बिल्ट आदमी की जरूरत होती है जो कि किसी भी इवेंचुअलिटी में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो, तो उस तरह का कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। तैयार हो तो उस तरह का कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ वन हिंदुस्तान दिल्ली। पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल द्वारा मसूरी के 55 स्कूलों के 1368 शिक्षकों को डॉक्टर राधाकृष्णन सम्मान से सम्मानित किया गया। मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित डॉक्टर राधाकृष्णन शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा स्कूलों के 1368 शिक्षकों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने
रजत अग्रवाल द्वारा लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोगों की मदद करने के कार्य को भी सराहा। उन्होंने बताया कि मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने अध्यक्ष रजत अग्रवाल के नेतृत्व में कोरोना काल में भी लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने कहा है कि मसूरी शिक्षा का हब है। यहाँ के स्कूलों में देश विदेशों के छात्र पढ़ाई करते हैं, जिसमें यहाँ के शिक्षकों का बड़ा योगदान है। यहाँ से पढ़े छात्र देश विदेशों में बड़े ओहदों पर हैं और मसूरी का नाम ऊंचा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक देश की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा जिस प्रकार सुनार सोने को पीट पीट कर उनको सुंदर गहने का रूप देता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छोटे छोटे बच्चों को सजाकर, संवार कर, पढ़ाकर उनको देश के भविष्य के लिए तैयार करते हैं। तार मंडल के अध्यक्ष रजत को, उसकी पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बड़े बड़े कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन आज जिन लोगों के बीच में आया हूं, ये वो लोग हैं जिस प्रकार सुनार जो है सोने को पीट पीट कर, ठोक ठोक कर उनको गहने बनाता है। आकर्षित ये बच्चों को सजाकर, पढ़ाकर, संवार कर उसका भविष्य तैयार करते हैं। उनको सम्मानित करने का काम रजत की और उसकी पूरी टीम ने किया है। इसके लिए जितनी भी इसको बधाई दी जाए इतनी कम है। लेकिन अवसर पर मैंने शिक्षकों से अनुरोध किया है कि शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा का होना बहुत जरूरी है, जिसका आज अभाव दिखाई देता है। जब मैंने टीचरों से कहा है कितने टीचर्स हैं जिनके लोग बच्चे पैर छूते हैं, तो उनका प्रतिशत बहुत कम था। तो मैंने कहा बच्चों के अंदर ये संस्कार डालिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान तो भगवान से भी ऊपर है। उनका सम्मान देने के लिए हमें मानते हैं कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं ये समाज की रीढ़ की हड्डी है। मसूरी को संवारना, निहारना शिक्षकों के हाथ में है। एक किस प्रकार के आने वाले समय में कल का भविष्य होगा वो शिक्षकों के हाथ में है। और इस भविष्य की जो इतने बड़े जो हमारे करने वाले जो सूत्रधार हैं वो शिक्षक शिक्षिकाएं, उनका मान सम्मान आज हमारे द्वारा हुआ, ये हमें बहुत ही गर्व की बात है। और हम उम्मीद करेंगे कि चौथा शिक्षक सम्मान समारोह हमारे द्वारा करा गया है और हम उम्मीद करेंगे आगे भी इस प्रकार के सम्मान समारोह कर न सिर्फ शिक्षकों को धन्यवाद करेंगे बल्कि शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे। हमारा कोरोना के समय से अगर बात करें तो हमने सामाजिक कार्यों में गतिविधि बढ़ाई है, जबकि हम खुद एक सामाजिक कार्यकर्ता। हमारी संस्था जो है वो बहुत पुरानी संस्था है, 1975 की रजिस्टर्ड संस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।